Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is आदिश खंकाल एंड हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने सारे चीजें सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स को पढ़ लिया है. तो अब बचा है सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स. तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा. वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहली बात, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सक्लूडिंग द सॉल्व्ड एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल्स नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स की बात नहीं हो रही है. एक्सक्लूडिंग द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके टोटल 15 वर्ड प्रॉब्लम्स है. बराबर बच्चों, आपने बराबर से सुना. 15 वर्ड प्रॉब्लम्स को करना इज नॉट एन इजी टास्क, ये मैं समझ सकता हूं. एंड बहुत सारे बच्चे हमेशा से कंप्लेंट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम हमेशा से उनको डिफिकल्ट लगते आया है. एंड ये भी गलत नहीं है बात. बट बच्चों, आउट ऑफ 15 वर्ड प्रॉब्लम्स, डू यू रियली थिंक दैट सारे के सारे 15 वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होंगे? सवाल ही नहीं उठता बच्चा. 15 वर्ड प्रॉब्लम्स में गिन चुन के बच्चा सिर्फ 4 या 5 ही वर्ड प्रॉब्लम्स है जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स लग सकता है. सो बच्चों, माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स बच्चों कि मैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को 3 अलग अलग वीडियो में डिवाइड करने वाला हूं. तो सबसे पहला जो आज का सेशन है, इसमें हम लोग 8 वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले. यस, सबसे पहला ही वर्ड प्रॉब्लम का सेशन में 8 वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे. क्यों? बिकॉज दीज आर ऑल द इजी वर्ड प्रॉब्लम्स. माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स इज कि जब तक आपके ये 8 वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट नहीं होते पढ़ के, आप लोग नेक्स्ट वाला वीडियो को ना देखें. इससे क्या होता है मालूम है? जंबलिंग अप होता है एंड आपको डिफिकल्ट लगने लगता है. तो पहले इसको खत्म करें 8 वर्ड प्रॉब्लम्स को, एंड फिर जाकर देखना दूसरा वाला वर्ड प्रॉब्लम का सेशन एंड फिर तीसरा वाला. तो मैंने यहाँ पे लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी से लेवल ऑफ डिफिकल्टी तक के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स डाले हैं, आपके लिए इजी करने के लिए रैंडमली उठा है. तो शुरू करते हैं बच्चों. तो बच्चों, यहां पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं जो हम लोग ने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में भी पढ़ा था. तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था बच्चा? सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज. कुछ याद है? बस एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं, बस 15 सेकंड में, कि हम लोग ने क्या पढ़ा था. कुछ ऐसे वर्ड्स दिखे होंगे बच्चों आप लोग को जिसके मीनिंग्स कुछ हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते थे. ऐसा वर्ड जैसे कि इज या फिर वॉज, ऐसा वर्ड कहीं पे भी दिखेगा तो वहां पे इज इक्वल टू का साइन डालना होता है. ये हमने लीनियर इक्वेशन में डिस्कस किया है. मैंने फिर से यहां पे छोटा सा डिस्कशन के लिए डाल दिया. नेक्स्ट वाला था बच्चों, यहां पे हम लोग को अगर मोर देन, ग्रेटर देन, एल्डर, ऐसे वर्ड कहीं पे भी दिखा. एल्डर आपको एज में दिखेगा, ग्रेटर देन, मोर देन आपको मोस्टली तो नंबर वाले सिस्टम में दिखेंगे. तो वहां पे आपको कौन सा साइन का इस्तेमाल करना है? वो होगा एडिशन, प्लस. अगर वही चीज आप लोग को लेस देन, स्मॉलर देन या यंगर करके वर्ड दिखता है बच्चा, तो वहां पे आप यूज करोगे माइनस. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको ऐसे वर्ड्स भी दिखेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन में टाइम्स या प्रोडक्ट, ऐसे वर्ड्स दिखा सकते हैं. ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे भी दिख सकता है. डबल, ये वर्ड्स दिख सकते हैं. तो वहां पे ना मोस्टली हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं. तो दीज आर सर्टन थिंग्स जो आप लोग को यूज करने को होने वाले है बच्चा आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में. तो इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना. ओके बच्चों, चलो ये चीजें आपको आती है, सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको समझा है, तो बहुत ही इजी, ग्रेट थिंग टू अंडरस्टैंड. अब ना बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेट मी हेल्प यू आउट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है. वो डाउट ये होता है बच्चा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा या लीनियर का दिया रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए. हाउ डू वी अंडरस्टैंड वेदर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है या गिवन वाला वो लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है? कुछ समझ में नहीं आता. तो ऐसे टाइम में ना बच्चा एक आंसर टू ऑल द स्टूडेंट्स, वैसे तो लीनियर का इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया जा सकता है एंड वाइस वर्सा, तो दोनों से भी किया जा सकता है. बट ना कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे जैसे कि बच्चा 4 मैजिकल वर्ड्स में उसको बोलता हूं. सबसे पहला वर्ड आपको दिखेगा एरिया, सेकंड वाला वर्ड आपको दिखेगा बच्चा प्रोडक्ट, तीसरा वाला वर्ड आपको दिख सकता है बच्चा स्क्वायर करके, एंड चौथा आपको दिखेगा बच्चों रेसिप्रोकल. ये 4 मैजिकल वर्ड्स मैंने उठाए हैं आप ही के टेक्स्ट बुक में से बच्चों. ऐसे टाइप ऑफ वर्ड्स अगर आपको कहीं पे भी दिखे तो मैं बोलता हूं बच्चों आप लीनियर इक्वेशन से इसको ना करें तो ही अच्छा, इसको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हो. एरिया, प्रोडक्ट, स्क्वायर एंड रेसिप्रोकल, दीज आर द 4 मैजिकल वर्ड्स, आई गिव इट टू ऑल ऑफ यू. तो कहीं पे भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखे लीनियर इक्वेशन से नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें. सिंपल है बच्चा, बस एक छोटा सा हिंट टू ऑल द स्टूडेंट्स. ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों अभी वर्ड प्रॉब्लम से. तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने वाले, हाँ ये मैंने यहाँ पे बता दिया, तो एरिया, प्रोडक्ट, स्क्वायर एंड रेसिप्रोकल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वर्ड प्रॉब्लम होंगे. आई जस्ट मिस दैट पार्ट, तो आप लोग देख लेना. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स है. नाउ बच्चों शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस से 2.6 जो कि वर्ड प्रॉब्लम से भरा हुआ है. सो ऑल द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओवर हियर. स्टार्ट बहुत सिंपल है, बट अभी भी बोलता हूं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 लिया मैंने यहां पे.
The sum of the squares of the two consecutive even natural numbers is 244. Find the numbers. ओके, यहां पे इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया हमसे, हमें यहां पे नंबर निकालने को बोला है। वो नंबर किस तरह के, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। बच्चों, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अब बच्चों यहां पे इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है, मान के चलते मेरा सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर अगर 2 होता तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर उसके तुरंत बाद का होता, मतलब 2 के बाद में कौन आएगा बच्चा, 4 आएगा। तो 2 and 4 आर कॉल्ड एज इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों आप लोगों ने एक पैटर्न देखा होगा कि नेचुरल नंबर्स नहीं, इवन नेचुरल नंबर्स हमेशा 2-2 से बढ़ते हैं। अगर पहला 2 है तो दूसरा 4 होगा, दूसरा 4 है तो तीसरा 6 हो जाएगा, 2 से बढ़ेगा। तो बच्चों अगर हम लोग को यहाँ पे अजम्पशन करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, तो क्या हम ऐसे अजम्पशन कर सकते हैं, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी, पहला वाला x लेंगे एंड दूसरा x प्लस 2। इज दैट क्लियर? यहां पे x एंड y लेना मना है बिकॉज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर नहीं। तो x एंड x प्लस 2। ओके, अभी ना बच्चों यहां पे जरा कंडीशन को ध्यान से देखो, यहां पे हम तोड़ेंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम का मतलब होता है एडिशन। देखा, मैंने सिर्फ सम को पढ़ा एंड एडिशन लिख लिया। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर जो हमने अज्यूम किया है उसका स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर आपका x था, तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद में दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर आपका x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर बनेगा। सिंपल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू इवन नेचुरल नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव, उसका सम मिलता है बच्चा इज 244, तो इज इक्वल टू 244 बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अभी क्या करना है बच्चों, आपका वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, अभी आपको सिर्फ सॉल्विंग करना है। चलो सॉल्विंग करते हैं बच्चों। यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x प्लस 2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बच्चा a प्लस बी द होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये यहां पे a स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 4x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 244। सिंपल बच्चा। चलो इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनता है 2x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज प्लस 4 भी एज इट इज, एंड वो 244 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर सकता हूं तो वो माइनस 244 बनेगा, इज इक्वल टू 0। एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x एज इट इज, 4 माइनस 244 बनता है बच्चा माइनस 240, तो यहाँ पे माइनस 240 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या मेरा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है? द आंसर टू दिस इज हाँ। क्या ये फैक्टराइजेशन के लिए रेडी है? द अगेन आंसर इज हाँ, बट इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। डोंट यू ऑल एग्री विद दिस पार्ट बच्चों? ग्रेट। 2x स्क्वायर का बन जाएगा x स्क्वायर, 4x का बन जाएगा 2x, माइनस 240 का बन जाएगा 120, इज इक्वल टू 0। क्या हम अभी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा इजी हो गया, राइट बच्चों। वन मोर थिंग, सारे इस चीज को समझने के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कोई दूसरा मेथड भी अच्छी तरह से आना चाहिए। स्पेशली मैं तो बोलता हूं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए फैक्टराइजेशन ही करना ज्यादा इजी होता है। चलो अभी ना बच्चा फैक्टराइजेशन में क्या सीखा था हमने? लास्ट नंबर विद द फर्स्ट नंबर। ये बार बार तो हम बता नहीं सकते, तो आप लोग समझ जाना। 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 120 होता है, तो आपको 120 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो माइनस करने पर आपको 2 दे। माइनस क्यों पता चला ना? थर्ड टर्म माइनस करने पर आपको 2 दे। कौन सा है? वेरी सिंपल बच्चा, 12 एंड 10, जिसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। वेरी गुड बच्चों। बट यहां पे मुझे माइनस 2 नहीं चाहिए, प्लस 2 चाहिए। तो प्लस 2 कैसे मिलेगा? प्लस 12 माइनस 10। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। चलो यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। मिल गया बच्चा। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। अभी स्टार्टिंग में दो में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन आएगा, x प्लस 12 विल कम इनसाइड द ब्रैकेट। दूसरे दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों आप लोग को? यहाँ पे माइनस 10 कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में x माइनस 12 नहीं आएगा। हमने साइन के बारे में बात किया था, जब नेगेटिव साइन को लिया जाएगा आपके साइंस अंदर चेंज हो जाएंगे, x प्लस 12 हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो बच्चा दोनों ब्रैकेट फिर से सेम हो चुके हैं, right now guys? So therefore x plus 12 will come in one bracket, x minus 10 will come in another bracket, is equal to 0. Therefore I can say या तो x plus 12 का वैल्यू 0 रहेगा
नहीं तो x माइनस 10 का वैल्यू 0 हो सकता है। x प्लस 12 का वैल्यू 0 रहेगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 12 बनेगा, सो दिस विल बी माइनस 12। या फिर x का वैल्यू क्या बनेगा बच्चा, प्लस 10। नाउ बच्चों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा होता है। इतने पहले तक तो हम लोग लिखते थे कि माइनस 12 एंड 10 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दोनों भी हम लोग को चल जाता था। बट वर्ड प्रॉब्लम्स में दोनों चलता नहीं है, सिर्फ एक ही चलता है। कैसे, जरा देखो बच्चों, x का वैल्यू माइनस 12 मिला, x का वैल्यू 10 मिला है। बच्चों जरा सोचो, x हमने किसको अज्यूम किया था, इवन नेचुरल नंबर के लिए। कुछ याद आ रहा है बच्चा, नेचुरल नंबर। अब x का वैल्यू माइनस 12 हो सकता है क्या बच्चा, नहीं, x का वैल्यू माइनस 12 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x इज अ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते। इज दैट क्लियर? तो इसको डिस्कार्ड करना पड़ा, तो बचा सिर्फ एक ही आंसर बचा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 मिला। बट बच्चों क्वेश्चन को फिर से याद करो, हमें यहां पे नंबर्स निकालने बोले थे, मतलब दोनों इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछा था। हमने x का वैल्यू तो निकाल लिया है, तो आपको नहीं लगता अभी x प्लस 2 का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा आपको, बिकॉज वो भी तो हमने अज्यूम किया था, राइट। x का वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 2 बन जाएगा 12 बच्चा। हमें दोनों आंसर मिल चुके हैं, सो फाइनल आंसर इज बच्चों यहाँ पे 10 एंड 12 आर द नंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो फाइनल बॉक्स में डाल देना, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड 12 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है बच्चों, वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो पहला हो चुका है, लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। The second question is प्रैक्टिस से 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 में गया डायरेक्टली। मैं रैंडमली जंप मार रहा हूं। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। 5 times the score of the second test is same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. कुछ भी नहीं समझा, सीरियसली स्पीकिंग कुछ नहीं समझा। बट हाँ चलो अभी इकट्ठा करते हैं सारे इंफॉर्मेशंस को। यहाँ पे सुयश करके एक कैरेक्टर है एंड उसने 2 टेस्ट दिए बच्चा, पहला टेस्ट दिया था फर्स्ट टेस्ट एंड दूसरा सेकंड टेस्ट दिया था। अब यहाँ पे पूछा तो गया है फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, बट हमें एजम्पशन तो दोनों भी करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका रीजन कोई है नहीं है, लॉजिक नहीं है, बट फिर भी बताना चाहता हूं बच्चों। आपको स्टेटमेंट में ना बच्चा, जो चीज बाद में आता है ना उसको हमेशा अज्यूम करना स्टार्ट करो। जो चीज बाद में आता है मतलब समझा नहीं सब। देखो यहां पे स्टेटमेंट देखो बच्चों, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स इन सेकंड टेस्ट दैट इन द फर्स्ट, 5 times द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। हर बार देख रहे हो बच्चा, सेकंड टेस्ट पहले आ रहा है एंड फर्स्ट टेस्ट सेंटेंस में बाद में आ रहा है। जो चीज बाद में आएगा उसी को अज्यूम करो, वेरी सिंपल। तो हम किसको अज्यूम करेंगे यहां पे, फर्स्ट टेस्ट को अज्यूम करेंगे। लेट द मार्क स्कोर्ड बाय सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट बी x। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, समझा बच्चों। अभी आपको फर्स्ट टेस्ट का मिल चुका है x, सेकंड टेस्ट का कैसे मिलेगा, जरा उसके लिए ना बच्चों आपको सबसे पहला सेंटेंस को देखना पड़ेगा। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। सुयश को सेकंड टेस्ट में 10 मार्क ज्यादा मिले बच्चों फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से। अब बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देयरफॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय सुयश इन द सेकंड टेस्ट कितना रहेगा, अगर फर्स्ट टेस्ट में x है तो सेकंड टेस्ट में x प्लस 10 होना चाहिए ना, 10 मार्क ज्यादा प्लस 10 लिखना चाहिए। कई बच्चे यहाँ पे 10x लिख के आते हैं जो कि गलत है। 10 गुना मार्क्स ज्यादा नहीं मिला है बच्चा, 10 इंटू x नहीं होगा, x प्लस 10 होगा। ओके, मार्क करना है वाला पार्ट। चलो ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में x मिला, सेकंड टेस्ट में x प्लस 10 मिला। अब ना बच्चा ये वाला कंडीशन बहुत सारे बच्चों को पूरी तरह से खराब कर देता है उनका दिमाग। ये वाला पार्ट है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5 टाइम्स मतलब मैंने बोला था बच्चा, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 5 टाइम्स मतलब 5 इनटू द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट। स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट कितना था बच्चों, अजम्पशन में देखो, स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट वाज x प्लस 10, तो यहां पे x प्लस 10 हो जाएगा। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट is the same as मतलब is equal to square of the score in the first test, square of the score in the first test। फर्स्ट टेस्ट में उसको x मिला है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, x का स्क्वायर। वेरी 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 इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, आपका कंडीशन तैयार भी हो गया। 5 times the score of the second test is equal to square of the score in the first test, x square। डन एंड डस्टेड। यहां पे अभी बच्चों ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 5 इंटू एक्स बनता है 5x प्लस 5 इंटू 10 बनता है 50 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। सारी चीजों को यहाँ पे वहां पे लेके आते हैं बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, x स्क्वायर को वहां पे शिफ्ट ना करें, x स्क्वायर को वहां पे शिफ्ट करने से माइनस x स्क्वायर बनेगा, आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है। इससे अच्छा 5x प्लस 50 को राइट में शिफ्ट करें, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आपका x स्क्वायर ही रहेगा।
5x वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो -5x बनेगा, 50 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो -50 बनेगा, तो सारा चीज में बचा है इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बच्चों। ग्रेट। 50 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो आपको माइनस करने पर 5 दे। माइनस करने पर 5 देने वाला 50 का कौन सा फैक्टर बच्चा? वेरी गुड गाइस, 10 एंड 5, जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे 5 दे सकता है। बट बच्चों मुझे 5 नहीं चाहिए ना, मुझे वहां पे मुझे -5 चाहिए। तो -5 कैसे मिलेगा? -10 एंड +5 करने से। क्लियर टू अंडरस्टैंड बच्चा? ग्रेट। देयरफॉर x² माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लो बच्चों, स्टार्टिंग में कॉमन कितना है बच्चा? x इज द कॉमन थिंग, तो बचेगा x माइनस 10। दूसरे में कॉमन क्या है बच्चों? +5, तो +5 कॉमन लिया तो बचेगा क्या? x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, है ना बच्चा? क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन तो आता है आपको। चलो दोनों में सेम कॉमन ब्रैकेट कौन सा है बच्चा? x माइनस 10 है, दूसरे में क्या आ जाएगा? x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको ये मिल चुका है तो आइदर x माइनस 10 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 0, नहीं तो x प्लस 5 हो जाएगा 0। x माइनस 10 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 मिलेगा, या फिर x का वैल्यू मिलेगा बच्चों -5। अब बच्चों यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो गई, x का वैल्यू या तो 10 मिल रहा है नहीं तो -5 मिल रहा है। इसमें x का वैल्यू -5 बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? जरा सोचो, x क्या था? x सुयश का टेस्ट का मार्क्स था, फर्स्ट टेस्ट का। टेस्ट के मार्क्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं? हाँ, वो अलग बात है कि आप लोग ने चीटिंग या कॉपी किया तो हो सकता है, बट यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, तो क्या नेगेटिव हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बोलो बच्चों, एज मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, x का वैल्यू -5 नहीं हो सकता। ग्रेट। इसीलिए बच्चों x का वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकता है, एंड दैट इज x इज इक्वल टू 10। बच्चों और रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े। यहां पे x का वैल्यू 10 मिला है तो x प्लस 10 का वैल्यू ना निकाल के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टेस्ट में जो स्कोर किया है फर्स्ट टेस्ट का ही पूछा है। फाइंड द स्कोर ऑफ सुयश इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट ही पूछा है तो हम सेकंड टेस्ट का वैल्यू निकाले ही क्यों? तो यहाँ पे x का वैल्यू 10 मिला है, वही आपका फर्स्ट टेस्ट है। इसलिए फाइनल स्टेटमेंट बच्चों, सुयश स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट इज 10 एंड दैट्स हाउ यू गेट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। लग रहा है ना बच्चों, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम। 8 में से 2 हो चुके हैं और 6 बाकी है बच्चों। बहुत बड़ा लंबा वीडियो है ये। ओके ग्रेट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। प्रैक्टिस से 2.6 का ही क्वेश्चन उठाया बच्चों, इस बार सबसे पहला क्वेश्चन उठाया। ओके चलो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. सच बोलो तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे प्रगति के एज के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग को उसी को अजम्पशन करना है। लेट्स ट्राई टू अज्यूम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x years। जो प्रगति का जो प्रेजेंट एज चल रहा है, जो कि पूछा है उन्होंने हमसे, वो x years है। बट बच्चों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, जरा सेंटेंस को जरा ध्यान से देखना। ऊपर प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago, प्रगति का एज 2 साल पहले का। अब प्रगति का एज 2 साल पहले क्या हुआ रहेगा बच्चों, जरा सोचो। यहां पे प्रगति's एज 2 years ago की बात हो रही है। 2 years ago मतलब 2 साल पहले। बच्चों अगर मान के चलो मेरा एज 30 है तो 2 साल पहले मैं 28 रहा होगा। मतलब जब भी हम लोग 2 साल पीछे जाते हैं तो हम माइनस करते हैं हमारे प्रेजेंट एज से 2 को। सिंपल टू अंडरस्टैंड ना बच्चा। अगर आपका उम्र 15 है, अगर मैंने पूछा होता आपको 2 साल पहले आपका एज क्या है, तो आप लोग मुझे बोलते हैं ना 13 साल, क्योंकि 15 - 2। तो यहाँ पे प्रगति का एज तो प्रेजेंट एज x है, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा बच्चा? x - 2, वही मैंने वहां पे लिखा है। इज दैट क्लियर? बट कहानी अब तक खत्म नहीं हुई। प्रगति का एज 2 साल पहले का तो मैंने निकाल लिया, बट प्रगति का एज 3 years हेंस भी बोला। अब हेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? हेंस का मतलब होता है 3 साल बाद, आफ्टरवर्ड्स। हेंस का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स। अब पहले अगो रहता है तो हम लोग 2 साल माइनस करते हैं, यहां पे 3 साल बाद का पूछा है तो हम 3 साल प्लस करेंगे। तो प्रगति का एज 3 years हेंस कितना रहेगा बच्चा? अभी का प्रेजेंट एज से 3 साल ज्यादा, मतलब x + 3 years। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझा होगा, आशा करता हूं बच्चों। राइट ना गाइस? अभी कंडीशन पे जाते हैं। कंडीशन क्या बोल रहा है मालूम है बच्चा? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति का 2 साल पहले का एज एंड 3 साल बाद में का एज, जो 2 मिले ना आपको, उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है।
प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रोडक्ट का मतलब सिंपल होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मतलब 2 साल पहले का एज x-2 एंड 3 साल बाद में का एज x+3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना बच्चों, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? क्वेश्चन में देखो बच्चों, प्रोडक्ट इज गिवन टू बी 84, तो इज इक्वल टू 84 मिलेगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ओपन द ब्रैकेट्स बच्चों, पिछले साल पॉलिनोमियल्स में सीखा आपने। चलो, x इंटू एक्स बनता है x स्क्वायर, x इंटू +3 बनता है +3x, -2 इंटू एक्स बनता है -2x एंड -2 इंटू 3 बनता है -6 इज इक्वल टू 84। चलो रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, एक्स स्क्वायर विल रिमेन द सेम, 3x - 2x बनता है बच्चा पॉजिटिव x, तो प्लस x होगा, -6 को वैसे ही रखो एंड 84 को शिफ्ट करो, -84 बनेगा इज इक्वल टू 0। चलो, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, -6 - 84 बनता है बच्चा -90 इज इक्वल टू 0। मिल गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप फैक्टराइज करने के लिए अभी देरी है, बस इतना ही हो गया ना बच्चा, क्वेश्चन सिंपल, राइट। चलो, 90 का ऐसा फैक्टर निकालो जो माइनस करने पर आपको 1 दे, सिंपल टू अंडरस्टैंड, 10 एंड 9। बट बच्चों यहाँ पे आपको 10 एंड 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 तो मिलेगा, बट हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए क्या? हाँ, हमें +1 चाहिए, +1 चाहिए मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? +10 एंड -9। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, है ना बच्चों। चलो कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? स्टार्टिंग के दो टर्म में x कॉमन है, तो x + 10 विल कम इन 1 ब्रैकेट। दूसरे में कॉमन क्या है? नो, 9 कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है? -9 कॉमन है। वेरी गुड बच्चों, -9 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? x - 10, x + 10। फैंटास्टिक बच्चों, वेरी 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 गुड, इज इक्वल टू 0। जिसने क्वाड्रेटिक पढ़ा है उसको ये समझा है, जिसने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालता हूं, पहला वो चेक कर लेना। इज दैट क्लियर? चलो, यहां पे ना बच्चों अभी x + 10 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x + 10, बचा हुआ चीज आएगा दूसरे ब्रैकेट में, x - 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? आइदर x + 10 का वैल्यू 0 रहेगा, नहीं तो x - 9 का वैल्यू 0 रहेगा। अगर x + 10 का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू हो जाएगा -10 और x का वैल्यू यहां पे हो जाएगा +9। अब आपको एक आंसर पॉजिटिव मिला है, दूसरा आंसर नेगेटिव मिला है। जरा सोचो बच्चों, x क्या था? प्रगति का प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कभी नेगेटिव हो सकता है क्या बच्चों? एज कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट ना बच्चों। तो x का वैल्यू यहां पे -10 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एज कैन नेवर बी नेगेटिव। तो x का वैल्यू यहां पे मिलेगा बच्चों आपको सिर्फ एंड सिर्फ 9, एंड जैसे ही आपको x का वैल्यू मिल गया, फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना बच्चों, देयरफॉर प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स। वो 9 साल की बच्ची है, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। कितना इजी क्वेश्चन है ना बच्चा, कुछ भी तो नहीं करना है। मोस्टली तो वर्ड प्रॉब्लम को समझकर जब तक उसका इक्वेशन नहीं बनता ना, डिफिकल्टी लेवल सिर्फ वहां तक होता है। एक बार वो हो गया ना, उसके बाद तो फैक्टराइजेशन जिंदाबाद, राइट ना गाइस। चलो, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, शैल वी। प्रैक्टिस है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1/6. Find their present ages. वाओ, ये बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे रेसिप्रोकल आ चुका है, एंड मैंने तो आपको 4 मैजिकल वर्ड्स में बताया था कि रेसिप्रोकल आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। बच्चों आई होप सब लोगों को रेसिप्रोकल इसका मीनिंग तो पता है। x का रेसिप्रोकल होता है 1/x, 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। जो भी नंबर होता है उसका 1 करोगे तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको बचपन से पता है, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक है विवेक एंड दूसरा है किशोर। अज्यूम किसको करे, विवेक को x करे या किशोर को करे? याद करो बच्चों, 10 मिनट पहले मैंने आपको कुछ तो बताया था, जो सेंटेंस में बाद में आएगा उसको अज्यूम करो। विवेक इज ओल्डर देन किशोर, किशोर बाद में आया मेरे सेंटेंस में, हम उसको अज्यूम करते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है, वैसे तो विवेक को भी अज्यूम कर सकते थे, बट थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग बाद में वाले को अज्यूम करते हैं। सिंपल। चलो, तो इसलिए हम लोग किसको अज्यूम करेंगे? किशोर को करेंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years। सिंपल। तो विवेक को कितना करेंगे? y। नो बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो उस चीज को समझने के लिए ना पहला स्टेटमेंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विवेक इज ओल्डर, ओल्डर मतलब वो बड़ा है, देन किशोर बाय 5 years। तो अगर किशोर x years है और विवेक उससे 5 साल बड़ा है, तो 5x मत लिखे आना बच्चा, 5 गुना बड़ा नहीं है वो, 5 साल बड़ा है, मतलब +5 होने वाला है। तो इसीलिए विवेक का जो प्रेजेंट एज होगा, इट विल बिकम किशोर से 5 साल बड़ा, मतलब x + 5 years। अगर छोटा होता तो x - 5 होता, बड़ा है इसलिए x + 5। सिंपल।
ग्रेट, विवेक का भी एज मिला, किशोर का भी मिला। अभी स्टार्ट करते हैं कंडीशन। कंडीशन बहुत ही डेंजरस है इनिशियल बिगिनर्स वालों के लिए, ध्यान से सुनना। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, कुछ भी नहीं समझा, चलो सम का मतलब होता है एडिशन, बिगिनर्स ऐसा कर सकते हैं, एडिशन लिखा, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, उनका जो एज है उनका रेसिप्रोकल निकालना है। अब बच्चों किशोर का एज कितना है, किशोर का एज तो x है, तो x का रेसिप्रोकल क्या बनेगा बच्चों, 1/x बनेगा, बराबर ना बच्चा, तो रेसिप्रोकल हो गया 1/x। क्लियर है बच्चों, कितना इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट, वेरी इजी। बट ये तो हो गया किशोर का रेसिप्रोकल, किशोर के एज का रेसिप्रोकल। अब वैसे ही विवेक के एज का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, एंड विवेक का एज कितना है बच्चों, x+5 है, तो x+5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बच्चा, 1/x+5। कितना इजी ना, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, दोनों का एज का रेसिप्रोकल लेने के बाद उनका सम किया, तो वो सम कितना मिला बच्चा, वो सम मिला 1/6। क्वेश्चन में देखो बच्चा, इट वाज 1/6, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद के प्रोसीजर्स थोड़े बड़े हैं बच्चा, बिकॉज अब तक हमें जो इक्वेशन मिला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना थोड़ा सा मगजमारी है। लेट्स ट्राई टू डू। चलो 1/x + 1/x+5 एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सम है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x+5 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा x+5, प्लस x का नीचे वाला जाएगा ऊपर, x1 x हो जाएगा, नीचे x और x+5 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने फिलहाल के लिए तो ऐसे ही रखा है x × x+5, मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, बाद में करूंगा, इज इक्वल टू 1/6। उसके बाद देखो बच्चों, x+5 + x में x और x ये दोनों ऐड हो सकते हैं to become 2x and +5 as it is, divided by x into x+5 मैंने वैसे ही रखा, इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है बच्चों यहां तक, एवरीवन अंडरस्टूड। बट क्या मुझे अभी भी फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला? द आंसर इज नो, मुझे नहीं मिला है बच्चों। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, हाँ चलो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों वहां पे, तो हो जाएगा 6 × 2x+5, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x × x+5 ही रहेगा, बिकॉज वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है बच्चों यहां तक, अंडरस्टूड। चलो अभी इसको ओपन करते हैं धीरे धीरे। 6 × 2x बनता है 12x, प्लस 6 × 5 बनता है 30, इज इक्वल टू x × x बनता है x² प्लस x × 5 बनता है 5x। वाओ, अभी कुछ तो जान आ रही है बच्चों यहाँ पे, थोड़ा बहुत धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने लगा है। चलो ठीक है, अब x² + 5x को वहां पे लेके जाओगे तो x² नेगेटिव बन जाएगा, मजा नहीं आएगा। इससे अच्छा 12x + 30 को वहां पे लेके जाओ, तो x² + 5x तो सेम ही रहेगा, जो कि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी था। 12x उधर जाएगा तो -12x बनेगा, एंड +30 उधर जाएगा तो -30 बनेगा, एंड बचेगा लेफ्ट हैंड साइड के पास 0, जो मैंने राइट में लिख लिया यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, x² विल रिमेन द सेम, 5x - 12x बनता है -7x -30 इज इक्वल टू 0। क्या मेरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बना? थोड़ा सा मगजमारी है बच्चों, बट प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 का फैक्टर निकालना है बच्चों, जो आपको ना माइनस करने पर 7 दे। सोचो, 6 5 जार नो, 15 2 जार नो, 10 3 जार यस बच्चों। 10 और 3 का सब्ट्रैक्शन अगर मैं करता हूं तो मुझे 7 मिलता है, बट मुझे यहाँ पे 7 चाहिए ही नहीं, मुझे यहाँ पे मिडिल टर्म में चाहिए -7। -7 कैसे मिल सकता है बच्चों? -10 करके एंड +3 करके। सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, -10x हो जाएगा, प्लस 3x होगा, -30 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में दो टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x - 10 मिलेगा, प्लस दोनों में क्या कॉमन है बच्चा? +3 कॉमन है, तो x - 10 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में x - 10 है, विल कम इन वन ब्रैकेट, एंड दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ जो कि x + 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। आइदर x - 10 का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं तो x + 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x - 10 का वैल्यू 0 होता है तो x का वैल्यू +10 मिलेगा, नहीं तो x का वैल्यू -3 मिलेगा। अगेन दो वैल्यूज मिल चुके हैं बच्चा, एक है +10, दूसरा है -3। इनमें से कौन सा नहीं चलेगा? जरा सोचो बच्चों, आपने जो अजम्पशन किया था वो विवेक एंड किशोर के लिए था, एंड उनके प्रेजेंट एजेस के बारे में था। फिर से एज आ गया यहाँ पे, जैसे प्रगति का था। तो x का वैल्यू -3 एक्सेप्टेबल है क्या बच्चों? नहीं, x का वैल्यू -3 नहीं हो सकता। क्यों?
बिकॉज एज कैन नेवर बी नेगेटिव। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, इसीलिए बचता है x का वैल्यू सिर्फ 10। बट बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दोनों के भी प्रेजेंट एजेस पूछे गए थे, विवेक का भी एंड किशोर का भी। आपने तो अब तक सिर्फ x का वैल्यू निकाला है, उसके बाद में x प्लस 5 का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज विवेक वॉज 5 साल बड़ा। तो यहाँ पे x प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चा, 10 प्लस 5 मतलब 15 हो जाएगा। सिंपल है, आपको दोनों आंसर मिल चुके हैं। फाइनली बराबर से लिखना बच्चा, विवेक का ही एज लिखना एंड किशोर का ही लिखना, उल्टा फुल्टा मत करना बच्चों। तो मैंने लिख लिया बच्चा, द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर जो कि x था वो 10 ईयर्स है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक जो कि 5 साल बड़ा था वो 15 ईयर्स है। फाइनली पुट दैट इनसाइड द डब्बा एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बच्चों हमने आज 50% ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म कर दिए आज के सेशन का। हमने 4 वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म कर दिए बच्चा, 4 मोर टू गो। अगर हमने वो 4 भी कर लिया ना तो इतना गारंटी बोल सकता है बच्चा, आउट ऑफ द 15 वर्ड प्रॉब्लम्स ये 8 वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ही इजी एंड एक लाइफ सेवियर हो सकता है बच्चों। बिकॉज मुझे पता नहीं आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको इजी लगे या ना लगे, इतना तो गारंटी बोल सकता है ये 8 वर्ड प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इजी थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये प्रैक्टिस पहले करना, तब जाकर उसमें जाना। लेट्स टेक अनदर वन। प्रॉब्लम सेट का ले रहा हूं अभी पहली बार। प्रॉब्लम सेट 2 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डायरेक्टली 11th में जंप मार लिया। मुकुंद possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. The product of the amount they have is rupees 15,000. Find the amount each one has. बहुत ही चिंदी क्वेश्चन। Let's try to understand this one. अच्छा, यहाँ पे मुकुंद है, यहाँ पे सागर है। मुकुंद के पास कुछ पैसा पड़ा है, सागर के पास कुछ पैसे पड़े हैं। अब मुकुंद के पास कितना पैसा पड़ा है, सागर के पास कितना पैसा पड़ा है, दोनों का पता नहीं है। एजम्पशन किसको करे ये भी सवाल है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, मुकुंद possesses rupees 50 more than what सागर possesses। जो बाद में आया उसको अज्यूम करो। तो यहाँ पे कौन बाद में आया बच्चों, सागर बाद में आया। तो सागर यहाँ पे हम लोग का एजम्पशन होगा। सो लेट द अमाउंट सागर possesses बी रुपीज x, मतलब सागर के पास x रुपीज है। बट पहला स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखो, मुकुंद possesses 50 रुपए ज्यादा सागर से, सागर से उसके पास 50 रुपए ज्यादा है। ज्यादा का मतलब एडिशन होता है। तो अगर सागर के पास x रुपीज है तो मुकुंद के पास कितना रुपीज होगा बच्चा, वेरी 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 गुड बच्चों, फैंटास्टिक बच्चों। इसका आंसर रहेगा द अमाउंट मुकुंद possesses विल बी रुपीज x प्लस 50। उसके पास x रुपीज से 50 रुपए ज्यादा रहेगा। और वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चा, वेरी 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 इजी, राइट, ग्रेट वर्क। अभी ना बच्चों यहाँ पे अमाउंट सागर का मिल चुका है, मुकुंद का मिल चुका है। अभी यहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन को जरा अच्छी तरह से देखते हैं। The product of the amount they have is rupees 15,000। उनके पास जो अमाउंट है उनका प्रोडक्ट, बच्चा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन, सागर के पास जो पैसा है एंड मुकुंद के पास जो पैसा है उनका मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग करते हैं, सागर के पास तो x रुपीज है एंड मुकुंद के पास x प्लस 50 रुपीज है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट किया तो मुझे 15,000 मिलना चाहिए। तो 15,000 मतलब इज इक्वल टू 15,000 लिखा तो हो गया, खत्म हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन भी गया। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, x इंटू एक्स बनता है x स्क्वायर प्लस x इंटू 50 बनता है 50x। 15,000 को लेफ्ट में ले लो बच्चों, माइनस 15,000 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका इज इक्वल टू 0 बनने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो मैंने यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाद में क्यों लिया, ये तो काफी इजी था, सिर्फ इसके लिए वजह से बच्चा क्योंकि 15,000 दिख रहा है, थोड़ा बड़ा नंबर था इसीलिए। चलो 15,000 का ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पर 50 दे, जरा सोचने वाली बात है बच्चों। बट आप सोच सकते हो बच्चों, 15,000 मत सोचना, इसको सिर्फ 150 भी सोचते ना तो भी आपको मिल जाता। माइनस करने पर 50 दे, कौन सा है बच्चों, कैन आई से इट इज 150 एंड 100। सोचो, है ना बच्चों, ग्रेट। 150 और 100 ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो मुझे 50 मिल जाता। बहुत ही इजी नंबर था, बराबर ना बच्चों, यस ग्रेट। बट बच्चों ना मुझे यहाँ पे प्लस 50 चाहिए। प्लस 50 कैसे मिलेगा, प्लस 150 से एंड माइनस 100 से, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे डालते हैं बच्चों x स्क्वायर प्लस 150x बिकॉज 150 है, माइनस 100x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो यहाँ पे कॉमन लेते हैं, सबसे पहले कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x प्लस 150। दूसरे में आ जाएगा माइनस 100 कॉमन बच्चों, बिकॉज माइनस साइन है तो आएगा फिर से x प्लस 150, बिकॉज माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज होता है, इज इक्वल टू 0। एंड दोनों ब्रैकेट्स भी सेम हो चुके हैं। तो देयरफॉर x प्लस 150 विल कम इन वन ब्रैकेट एंड x माइनस 100 विल कम इन अनदर ब्रैकेट, इज इक्वल टू 0।
या तो x प्लस 150 का वैल्यू 0 रहेगा, नहीं तो x माइनस 100 का वैल्यू 0 रहेगा। एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों यहाँ पे या तो x प्लस 150 का वैल्यू अगर 0 हो गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस 150 बनेगा, नहीं तो x का वैल्यू बन जाएगा बच्चों 100। वेरी सिंपल। फिर से बच्चों x का वैल्यू यहाँ पे एक नेगेटिव मिला है, एक पॉजिटिव मिला है। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव में क्या सवाल है, यहाँ पे क्या होने वाला है? वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, x का वैल्यू माइनस 150 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे अमाउंट पजेस, मतलब पैसों की बात हो रही है। पैसा नेगेटिव कब से होने लगा? नहीं हो सकता ना। एज द अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्स का वैल्यू माइनस 150 नहीं हो सकता, एक्स का वैल्यू सिर्फ एंड सिर्फ 100 रहेगा। तो यहां पे मुझे एक आंसर मिल चुका है, x इज इक्वल टू 100। दोनों का अमाउंट पूछा था, एक के पास x रुपीज था, दूसरे के पास 50 रुपए ज्यादा थे, तो x प्लस 50 भी निकालना पड़ेगा, दैट इज 100 प्लस 50 विच इज 150। सिंपल है बच्चा। चलो आपके पास x का वैल्यू भी मिल गया, x प्लस 50 का वैल्यू भी मिल गया। लिख लो बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे? सागर पजेसेस रुपीज 100 रुपीज एंड मुकुंद पजेसेस 50 रुपए ज्यादा, मतलब 150 रुपीज। एंड दैट्स हाउ यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द अमाउंट एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। है ना बच्चों, बहुत सिंपल। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। प्रैक्टिस से 2.6 का क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द ऑरेंज गार्डन वाला क्वेश्चन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड मेरा फेवरेट है। क्यों? आपका टेक्स्ट बुक देखोगे तो पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो मैंने क्या बोला, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोग के लिए। इन अ ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। उसके पास एक गार्डन है जिसमें 150 ऑरेंज ट्रीज है। The number of trees in each row is 5 more than that in each column। कुछ समझा नहीं, रहने दो। Find the number of trees in each row। हर रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है वो पूछा है। एंड ईच कॉलम, हर कॉलम में कितने ट्रीज है वो पूछा है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट है यहाँ पे, मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। सबसे पहले बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम को x अज्यूम करो, ऐसे उन्होंने खुद बोला है, हमारा काम आसान हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ना है बच्चों, आपको नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितना है ये निकालना है। उसके बाद में आगे बढ़ना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना रहेगा ये निकालना है। उसके बाद में और आगे बढ़ना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है। एंड देन वी आर गोइंग टू गो फर्दर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बार x का वैल्यू मिल गया तो हमें नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम मिल जाएगा, एंड एट द सेम टाइम नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली ये फ्लो चार्ट आपको नहीं दिया होता तो भी ये क्वेश्चन सेम ही रहता। हम लोग तो यही करते आ रहे हैं, एजम्पशन करेंगे, इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x का, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मिल जाएगा। सेम टू सेम है बच्चा, सिर्फ फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया है। एग्जाम में आपको ये फ्लो चार्ट नहीं बनाना है। Is that clear? You can directly start with the solution। चलो हमें यहाँ पे किसको अज्यूम करना है इसका टेंशन तो मिट गया। फ्लो चार्ट में दिया है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, हर कॉलम में कितने ट्रीज है वो हम लोग को बोला है, तो द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x। सिंपल है। अब बच्चों नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितना है, ये डॉट 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 डाला है, तो इस चीज को समझने के लिए ना ऊपर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, देखो द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। तुम्हारे नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम में जितने हैं ना, उससे नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो 5 ज्यादा है, 5 मोर। अब नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम तो x है, तो 5 मोर मतलब क्या होगा बच्चा, +5 हो जाएगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो विल बी x + 5। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। वो फ्लो चार्ट में मैंने नहीं लिखा है, बट यहां पे मैंने नीचे लिखा x + 5। क्लियर है? अब ना बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बच्चों आपको पता होगा ना, आप लोगों ने तो बचपन में किया है कि आपके बेंचेस में, जो स्कूल में बेंचेस में होता है बच्चा, अगर एक बेंच में 2 बच्चे बैठते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, आपके बेंच में, हर बेंच में एक एक बेंच में 2 बच्चा बैठता है। तो अगर मैंने बोला 10 बेंचेस में कितने बच्चे बैठेंगे, तो आपने तो कैलकुलेशन बता भी दिया होगा, आंसर विल बी 20 बच्चे सर, है ना बच्चों। अगर एक बेंच में 2 बच्चे होते हैं तो 10 बेंचेस में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कैसे? 2 10s are 20 किया तो आप नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हमेशा मल्टीप्लाई करते थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। ऐसे काफी एग्जांपल दे सकता था, जैसे एक बेंच में 3 बच्चे बैठे हैं तो 5 बेंच में कितने बैठेंगे, 3 5 15। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कुछ भी मिल जाता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखो बच्चों, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम दिया है x, हर कॉलम में x ट्रीज है।
एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में x+5 ट्रीज है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे बच्चा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी x मल्टीप्लाइड बाय x+5। वॉज इट रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बच्चों? नहीं ना, सिंपल ही तो था, कॉलम मल्टीप्लाइड बाय रो, वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मधुसूदन के मिल गए, बट ट्विस्ट तो इधर है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मुझे मिले, मैंने सॉल्व किया x इंटू x+5। जरा क्वेश्चन को देखो ना बच्चों ध्यान से, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज देके रखा है, पहला लाइन देखो बच्चों, इन द ऑरेंज मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तो 150 देके रखा है, तो क्या मैं बोल सकता जो मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिला है x इंटू x+5, वो भी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ही है, एंड नीचे दिया है वो भी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है, मतलब ये दोनों सेम हो गए। मतलब क्या मैं बोल सकता बच्चा x इंटू x+5 इज इक्वल टू 150, बस डन अंडरस्टैंड, सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, यस और नो बच्चा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज x इंटू x+5 भी था एंड 150 भी था, दोनों इक्वल बन गए। एंड इसको ओपन करो ब्रैकेट को, x इंटू x बनता है x² प्लस x इंटू 5 बनता है 5x, 150 को लेफ्ट में शिफ्ट करो, -150 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 150 का फैक्टर निकालो बच्चों, अभी ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पर 5 दे। वेरी गुड बच्चों, 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 करने के बाद बच्चा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरी सिंपल, यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करने पर तो हो रहा है बट हमें +5 चाहिए, तो +5 करने के लिए +15 करेंगे एंड -10 करेंगे, सिंपल। देयरफॉर x² प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, एज सिंपल एज दैट। चलो स्टार्टिंग के दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन रहेगा तो x प्लस 15 आ जाएगा इनसाइड अ ब्रैकेट। दूसरे में क्या कॉमन है, -10 कॉमन है, वेरी गुड बच्चों, बचता है x प्लस 15, फिर से इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स में आता है बच्चा x प्लस 15, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 10, तो मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस 10 एंड x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 10 का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं तो x प्लस 15 का वैल्यू 0 हो जाएगा। x माइनस 10 का वैल्यू अगर 0 होता है तो x का वैल्यू 10 बनेगा, नहीं तो x का वैल्यू -15 बनेगा। अब जरा देखो बच्चों ध्यान से, ये क्वेश्चन था ट्रीज के बारे में, x ट्रीज थे, तो यहां पे -15 लिखा है, तो x का वैल्यू -15 नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x का वैल्यू सिर्फ एंड सिर्फ 10 मिलेगा। x का वैल्यू 10 मिला है बच्चों, बट ये नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम था, कॉलम को हमने x अज्यूम किया था। नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो 5 ज्यादा थे, तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। सिंपल है। फाइनल स्टेटमेंट लिखना बच्चों, यहां पे मिल गया आप लोग को सारे फ्लो चार्ट में जो जो चाहिए थे सारे मिल गए बच्चों, सिर्फ 2 फ्लो चार्ट बाकी है हमारा, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज 10, हर कॉलम में 10 ट्री है, एंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, हर रो में 15 ट्रीज है, एंड दैट्स हाउ यू कंक्लूड विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आई होप बच्चों आपको सारे चीजें समझ में आ रही है, राइट ना गाइस? चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा, थोड़ा साई ऑफ रिलीफ देता हूं आप लोग को अभी बाय टेकिंग अ प्रैक्टिस सेट का 2.6 का एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इस चीज को समझने के लिए आपके पास एक छोटा सा नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नॉलेज क्या मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, जहां पे ना बच्चा AB और CD है ना एक दूसरे के साथ पैरेलल है। देखो बच्चों ऊपर AB है नीचे CD, एंड उसका एरिया देके रखा है बच्चा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर वी डोंट नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। बच्चों एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट फिर भी याद करके देता हूं बच्चों, आप चाहो तो लिख सकते हो। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। I repeat, area of a trapezium is equal to half into sum of the parallel sides into height. अब कुछ समझा नहीं होगा तो मैं आपको समझा देता हूं। चलो गिवन देखते हैं बच्चा, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वाड्रिलैटरल ABCD is a trapezium, AB is parallel to CD. So area of trapezium ABCD is equal to half into AB plus CD दिख रहा है बच्चों वहां पे आपको, वो AB plus CD कैसे आ गया, मैंने आपको अभी अभी बोला half into sum of the parallel side। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सा है बच्चा, AB and CD are the parallel side, तो sum of the parallel side इसलिए AB plus CD दिखा बच्चों। इनटू हाइट बोला मैंने बच्चों, इनटू हाइट। बच्चों हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे आपको हाइट कहीं पे भी दिख रहा है बच्चा जो परपेंडिकुलर हो, हाँ
am करके दिख रहा है, इसलिए वहां पे am आ गया। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड बच्चा? सिर्फ फॉर्मूला समझना था, आधा फॉर्मूला तो उन्होंने ही दिया था, सिर्फ एक वर्ड ही तो डालना था am। वेरी सिंपल, राइट? अभी सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर्मूला में। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो कि ट्रेपेजियम है वो 33 कैसे आया? उन्होंने खुद दिया था, हाफ इंटू AB का वैल्यू कितना है बच्चा? ऊपर देखो x है, प्लस CD का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 1 है, सारे चीजें तो उन्होंने देके रखी है, मल्टीप्लाइड बाय AM का वैल्यू कितना है बच्चा? जरा डायग्राम में देखो कितना है। वेरी गुड गाइस, x माइनस 4 है, वहां पे x माइनस 4 हो जाएगा। अब ना बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट उस ट्विस्ट को बाद में करते हैं। पहला ना बच्चा देखो, वहां पे 33 के नीचे बॉक्स दिखा है ना, वहां पे 33 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हाफ दिख रहा है आप लोगों को मालूम है बच्चा, वहां पे हाफ है, वो हाफ का 2 है ना, गायब हो चुका है, मतलब वो 2 जाहिर सी बात है वहां पे गया होगा, है ना बच्चा? क्योंकि नीचे वो आपको 2 दिख नहीं रहा है, मतलब वो वहां पे गया। तो 33 मल्टीप्लाइड बाय 2 बन चुका है। अब 33 मल्टीप्लाइड बाय 2 बनता है 66, इसलिए वहां पे 66 आएगा, गड़बड़ मत करना। एंड वो देखो x प्लस 2x है ना ब्रैकेट के अंदर, वो 3x बन चुका है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स वैसे का वैसी है, वो अनचेंज्ड है, इसलिए उधर x माइनस 4 ही आएगा, दैट विल नॉट चेंज। क्लियर है बच्चों? ग्रेट। अब ना बच्चों यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है, इसके बाद का अगर आप लोग सिनेरियो देख सकते हो तो उन्होंने ना बच्चों आप लोग को जो चीज दिया है वो कौन से भी एंगल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एंड अचानक से नीचे ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है। मतलब इसके बीच में बहुत सारे सॉल्विंग पार्ट बाकी है, पेंडिंग है, जो आपको एग्जाम में तो दिखाने नहीं है, बट आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा रफ पार्ट में। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रफ पार्ट लाया। ये रफ वाला पार्ट आप रफ में ही करोगे, आपको यहाँ पे नहीं करना है, एक्टिविटी बेस्ड में वो लोग पूछते भी नहीं है। सो यू डोंट हैव टू डू ऑन द एक्टिविटी, यू हैव टू डू दिस इन द रफ पार्ट। ओके चलो लिखता हूं फिर से, 66 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं ना, 66 इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाइड बाय x बनता है 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 बनता है माइनस 12x, 1 मल्टीप्लाइड बाय x बनता है प्लस x, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 बनता है माइनस 4। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। चलो अभी बहुत सारे चीजें बाकी है। नाउ है ना बच्चों, यहाँ पे 66 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x। व्हाट इज माइनस 12x प्लस x? माइनस 11x माइनस 4, राइट है बच्चा? सारे चीजों को यहां पे नहीं लेके आते, 66 को वहां पे लेके जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 वैसे ही रहेगा, बिकॉज उसको मैंने चेंज नहीं किया। 66 को वहां पे शिफ्ट कर दिया तो माइनस 66 बन गया, एंड इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। चलो 3x स्क्वायर माइनस 11x एज इट इज रहेगा, माइनस 4 माइनस 66 बनता है बच्चा माइनस 70 इज इक्वल टू 0। क्या मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला? हाँ, बट जरा ट्विस्ट है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो है बच्चों, जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे देखना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3x स्क्वायर प्लस बोला था, मुझे यहां पे 3x स्क्वायर माइनस मिला है, तो क्या मैं गलत हूं? द आंसर इज नहीं। उन्होंने जानबूझकर ऐसे करके दिया हम लोग को ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। बच्चों ब्रैकेट के अंदर जो बॉक्स है, सॉरी वो बॉक्स के अंदर आपने 11x करके लिखा ना, तो आप गलत जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर माइनस साइन नहीं प्लस साइन दिया है, तो आपको ना बच्चा वो अक्खा माइनस 11x को डालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज प्लस माइनस बिकम्स माइनस। आपको माइनस मिला है ना, यहां पे इन्होंने प्लस डाला है ना, मतलब वो पूरा माइनस 11x अंदर आ जाएगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। क्लियर है बच्चों? अच्छा, दूसरा वाले में बाहर माइनस साइन ही है, अच्छा हो गया, जान बच गई, तो आपको सिर्फ वहां पे 70 डालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ग्रेट, काम हो गया ना? द आंसर इज नो। ये तो पहला रफ पार्ट हो गया। अब दूसरा रफ पार्ट, छोटा सा रफ पार्ट है बच्चों, जहां पे क्या करना है मालूम है? देखो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला था, वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट ना मैंने थोड़ा सा फास्ट में सॉल्व किया, बिकॉज आप घर में थोड़ा सा कर सकते हो। लास्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट नंबर 73 210। बच्चे 210 का ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पर 11 दे, जरा सोच सकते हो बच्चों? द आंसर टू दिस इज 21 एंड 10। मैंने इसका सॉल्विंग नहीं बताया, आप लोग थोड़ा बहुत कर सकते हो, राइट? 21 एंड 10, एंड मुझे यहाँ पे माइनस 11 चाहिए, तो कैसे मिलेगा माइनस 11? 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट बच्चों? समझा होगा आई गेस तो सब लोग को। 21 एंड 10 वेर द फैक्टर्स, बट माइनस 11 चाहिए, इसलिए माइनस 21 प्लस 10। क्लियर है? चलो अभी ना कॉमन क्या लेते हैं। कॉमन क्या रहेगा स्टार्टिंग में? अगर आप लोग देखोगे बच्चा, कॉमन यहाँ पे x नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 3x कॉमन है। दोनों के पास 3 के टेबल में जाने वाले नंबर्स हैं, तो 3x कॉमन है, तो बचेगा क्या बच्चा? x माइनस 21? नो, x माइनस 7, बिकॉज 3 7s आर 21 होता है।
सिंपल बच्चा। यहां पे कॉमन क्या है, तो +10 कॉमन है एंड बचेगा आपके ब्रैकेट के अंदर x - 7 इज इक्वल टू 0। सो छोटा सा एक बहुत ही सिंपल रफ पार्ट था। अब जरा देखो बच्चों नीचे, नीचे देखो बच्चों, देयरफॉर 3x मल्टीप्लाइड बाय डॉट 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 टिम्ब टिम्ब टिम्ब, क्या है बच्चा, वहां पे आ जाएगा x - 7। ऊपर देखो आपको वही मिला, +10 वैसे ही मिला था एंड उसके बाद में आ जाएगा x - 7। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, रफ पार्ट का काम हो चुका है, गायब कर दिया। ओके चलो ठीक है। अब 3x + 10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x - 7 आ जाएगा। अब सारी चीजें आसान हो चुकी है। ग्रेट, नेक्स्ट वाले लाइन में जाते हैं बच्चों। यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला लाइन यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, डायग्राम को मैंने फिर से लाया है यहाँ पे ताकि आप लोग देख सको। तो 3x + 10 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x - 7 इज इक्वल टू 0 होगा। अब x का वैल्यू या तो -10/3 मिलेगा, वो सॉल्व तो उन्होंने करके दिया है, नहीं तो x का वैल्यू कितना होगा बच्चा, 7 हो जाएगा। चलो आपको x का वैल्यू मिल चुका है। नीचे लिखा है बच्चा लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए x का वैल्यू -10/3 नहीं हो सकता, इसलिए x का वैल्यू सिर्फ एंड सिर्फ 7 मिलेगा। अब ना बच्चों यहाँ पे इनका पेट नहीं भरा, इनको लगा कि सिर्फ x का वैल्यू निकाल के हमें क्या फायदा, हमें तो साइड्स के वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला जो साइड दिया है वो AB का वैल्यू है। बच्चों जरा AB देखो ऊपर, AB किसका वैल्यू है, अरे वो तो x था, तो x का वैल्यू तो 7 है, तो यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वाला वैल्यू है CD का। CD नीचे है बच्चों, CD लिखा है 2x + 1। बच्चों x का वैल्यू 7 डाल के शिफ्ट सब्सटीट्यूट करना, आपको मिल जाएगा 2 7 are 14, 14 + 1 होता है 15। यहाँ पे CD का वैल्यू मिलेगा 15। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, AD इज इक्वल टू BC। आप देख सकते हो बच्चा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब AD और BC दोनों का वैल्यू सेम है, 2x - 2, आई एम सॉरी x - 2। तो x - 2 में यहाँ पे बच्चा x का वैल्यू 7 है, तो 7 - 2 कितना बनेगा बच्चा, 5 बनेगा, इसलिए आपको यहाँ पे 5 मिल चुका है एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अ वेरी 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 इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों। अगर आपके मन में एक सवाल उठता है, सर आपने यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे, तो आप लिखकर आना चाहते तो आ सकते हो। इफ यू वांट टू राइट 7 यूनिट्स, 15 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स लास्ट बॉक्स में, वो बॉक्स ही पूछा है, वैसे भी आपने वहां पे यूनिट्स लिखा तो वेल एंड गुड। मैं तो बोलता हूँ आप यूनिट्स लिख कर आना। क्लियर बच्चा, सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखा नहीं है ना, तो आप यूनिट्स लिख कर आओ, अच्छा ही होगा आपके लिए। राइट बच्चों, देखते देखते हमने 7 वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर दिए, हमारा एक ही वर्ड प्रॉब्लम बाकी है। Shall we do that part, the last word problem for today, and that is practice set 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर कासम वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली इधर डालने नहीं वाला था बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये क्वेश्चन, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाउ। Mr. Kasam runs a small business of making earthen pot. Earthen pot मतलब समझते ना बच्चा, मटका बनाने का उसका बिजनेस है। He makes certain number of pots on daily basis. रोज वो उसका कांस्टेंट नंबर ऑफ पॉट्स बनाने का, मतलब आज उसने अगर 2 बनाया तो कल भी 2 ही बनाएगा, परसों भी 2 ही बनाएगा। उसने कांस्टेंट बनाने का सोचा है कि मैं बनाऊंगा एक दिन में पॉट्स तो उतने ही बनाऊंगा, कांस्टेंट है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। कुछ नहीं समझा, बाहर गया। If production cost of all pots per day is ₹600, find the production cost of one pot and the number of pots he makes per day. मुझे कुछ समझा नहीं है फिलहाल के लिए, बट इतना तो मैं गारंटी बोल सकता हूं बच्चों कि हमें यहां पे ना 2 चीजें निकालने को बोला कि एक पॉट बनाने का उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, उसका खर्चा कितना आता है एक पॉट बनाने का। लास्ट सेंटेंस देखो बच्चों, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। हर एक पॉट बनाने का उसका खर्चा कितना है, ये पहला बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, हर दिन वो कितने पॉट्स बनाता है ये भी पूछा गया। अब सवाल ये उठता है बच्चों, इसमें से किसको अज्यूम किया जाए, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे को अज्यूम करे या द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट जो है उसको अज्यूम करे। इस चीज को समझने के लिए ना बच्चों यहाँ पे आप लोग को सेकंड सेंटेंस को फिर से देखना पड़ेगा। सेकंड लाइन देखो बच्चों जरा ध्यान से, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट is ₹40 more than 10 times the total number of pots. Production cost of each pot, total number of pots. इन दोनों में बाद में कौन आया, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स आया, तो हम टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को अज्यूम करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, सो लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स पर डे, हर दिन में जो बनाता है वो x हो। क्लियर है बच्चा? अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना रहेगा, ये जरा ध्यान से देखो, ये डेंजरस है। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर। ₹40 मोर बच्चा 40 ज्यादा है। ₹40 मोर का बच्चा मैंने आपको सिखाया था लीनियर इक्वेशन में। ₹40 मोर मतलब +40। हम लोग हमेशा कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, बाजू में लिखते हैं, तो 40 प्लस मत लिखो, +40 लिखो। 40 ज्यादा, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 ज्यादा मतलब +40 देन
10 टाइम्स का मतलब होता है बच्चा द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स वन डे। 10 टाइम्स का मतलब होता है बच्चा 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे इज x बच्चा, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चों, सबको समझा मैंने यहाँ पे क्या किया। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट जो कि लिखा है इज 40 ज्यादा मतलब प्लस 40 देन हुम then 10 times the total number of pots he makes in one day। 10 times मतलब 10 into the total number of pots तो x था, तो 10x plus 40 हो गया। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब वहां पे जगह क्यों छोड़ा है मैंने, वहां पे बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे रुपीज डाल दिया, रुपीज 10x plus 40। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत डेंजरस है अगर नहीं समझा तो। यहां पे ना बच्चों एक बात बताओ, अगर ना आप लोग ऐसा मान के चलो आप पॉट्स बनाते हो एंड ना दिन में आप लोग 2 पॉट्स बनाते हो, ध्यान से सुनो, अगर दिन में दो पॉट बनाते हो एंड हर एक पॉट का आपको खर्चा 10 रुपए आता है, तो आपका दिन का खर्चा कितना होता है बच्चों पॉट्स बनाने में, बराबर ना 20 रुपीज होता है। कैसे? क्योंकि 10 रुपए एक पॉट पे खर्च हो रहा है एंड आपने 2 पॉट्स बनाए, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट और नंबर ऑफ पॉट्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ खर्चा हो जाएगा, आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ेगा। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप लोग को 5 रुपए पड़ता है बच्चा एक पॉट पे खर्चा, 5 रुपए, एंड आप लोग 3 पॉट्स बनाते हो दिन में, तो आपका टोटल खर्चा कितना? 15 ना। वेरी गुड बच्चा, क्योंकि 5 रुपए एक पॉट पे खर्चा हो रहा है एंड आपने 3 बनाया तो मल्टीप्लाइड बाय 3। सिमिलरली बच्चा केस यहाँ पे सेम ही तो है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 10x plus 40 बन रहा है एक पॉट के ऊपर एंड आपने नंबर ऑफ पॉट्स बना दिए x, सो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगेगा बच्चा? आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हो जाएगा बच्चा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब बच्चों रुपीज 10x plus 40 मल्टीप्लाइड बाय x है ना बच्चा, या फिर हम बोल सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय 10x plus 40। वेरी सिंपल बच्चा, वही किया ना, 5 रुपए 3 पॉट मल्टीप्लीकेशन, 10 रुपए 2 पॉट मल्टीप्लीकेशन, यहां पे x पॉट्स बन रहे हैं 10x plus 40 के कॉस्ट में तो मल्टीप्लीकेशन। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड है ना बच्चा, ये हो गया उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट उस दिन का। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज x मल्टीप्लाइड बाय 10x plus 40। अब बच्चों ना बच्चों यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट देखे रखा है, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज रुपीज 600 देखे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, देखो बच्चों जरा अंडरलाइन के नीचे, बट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज रुपीज 600 उन्होंने दिया है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे मैंने भी निकाला है एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स उन्होंने भी दिया है, दोनों सेम हुआ ना बच्चा आफ्टर ऑल। मतलब क्या मैं बोल सकता, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x मल्टीप्लाइड बाय 10x plus 40 विल बी इक्वल टू 600। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चा, ये मधुसूदन जैसा ही हुआ, वेरी इजी राइट। चलो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय 10x बनता है 10x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 40 बनता है 40x इज इक्वल टू 600, बट 600 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, माइनस 600 बन गया। क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं? डिफिकल्ट जाएगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10 करते हैं बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अगर डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस 40x का बन जाएगा बच्चा प्लस 4x एंड माइनस 600 डिवाइड बाय 10 बनता है बच्चा 60 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये फैक्टराइजेबल है एंड इजी भी है? यस बच्चों, 60 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो आपको माइनस करने पर 4 दे, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 6। वेरी सिंपल, बिकॉज इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको 4 दे रहा है, बट आपको यहाँ पे 4 चाहिए या प्लस 4 चाहिए, तो प्लस 4 कैसे मिलेगा? प्लस 10 करके एंड माइनस 6 करके, तो यहाँ पे मिलेगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट ना बच्चों। चलो x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 10 मिलेगा इन वन ब्रैकेट, माइनस 6 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 10 बनेगा इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 10 का वैल्यू 0 मिलेगा, नहीं तो x माइनस 6 का वैल्यू 0 मिलेगा। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चों? ये तो मैंने पार्ट फटाफट कर दिया बिकॉज आई होप बच्चों आप लोग को ये सारी चीजें अच्छी तरह से आती है, राइट ना गाइस, तब से तो कर ही रहे। चलो तो x का वैल्यू या फिर 6 मिलेगा बच्चों बिकॉज माइनस 6 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो या फिर बच्चा x का वैल्यू यहाँ पे माइनस 10 मिलेगा। नाउ बच्चों x तो नंबर ऑफ पॉट्स थे, अब मिस्टर कासम नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव तो नहीं बना सकता, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 10। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ पॉट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं होता है तो x का वैल्यू सिर्फ एंड सिर्फ 6 मिलेगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चों, x का वैल्यू 6 मिल गया, वो तो नंबर ऑफ पॉट्स था,
हमने नंबर ऑफ पॉट्स निकालना नहीं था, हमें नंबर ऑफ पॉट्स के साथ साथ उसका उस पॉट के लिए खर्चा कितना हुआ ये भी निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वो कितना था बच्चा, 10x प्लस 40 था ना, तो 10x प्लस 40 भी निकालना है। 10 इंटू एक्स मतलब 10 इंटू 6 बनेगा, 60 प्लस 40 होता है बच्चा 100। इज दैट क्लियर? तो 10 इंटू 6 प्लस 40 100 बनेगा यहां पे। तो फाइनल आंसर कैसे रहेगा बच्चा, देयरफॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, हर एक पॉट को बनाने का खर्चा उसका 100 रुपए है, एंड ही मेक्स x इज इक्वल टू 6 मतलब 6 पॉट्स पर डे, एंड दैट्स हाउ यू कंक्लूड अ 4 मार्क क्वेश्चन ओवर हियर मिस्टर कासम वाला, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। इस क्वेश्चन को मैं तो बोलूंगा लगातार आप लोग करो। आप देख सकते हो बच्चा लेवल ऑफ डिफिकल्टी से मैंने अगर देखा है तो आज के सेशन में इसको मैंने लास्ट में डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला जैसा है। तो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। एंड हमने आज 8 वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर दिए बच्चों। लास्ट बार फिर से बोलता हूं, रिपीट कर रहा हूं कि इफ यू रियली वांट टू लर्न द वर्ड प्रॉब्लम्स, मेक श्योर बच्चा यू लर्न दीज वर्ड प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ही जंप मारे दूसरे वर्ड प्रॉब्लम्स में, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। तो आई होप बच्चों आज का आपका ये लॉन्ग सेशन, ये वर्ड प्रॉब्लम वाला सेशन आपको समझ में आ चुका है। इफ यू रियली हैव अंडरस्टूड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस परफेक्टली ऑन टाइम। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 2 में। तब तक बच्चों डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।